भगवान बुद्ध से जुड़े 8 प्रमुख स्थानों में कुशीनगर का महत्व सबसे ज्यादा है। वजह यही है कि उस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 400 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा, जिसे आज कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बुद्ध की मृत्यु को लेकर बौद्ध, बुद्धिजीवी और इतिहासकार अलग अलग कारण देते हैं, लेकिन एक घटना जरूर हुई जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है। आखिर क्यों बुद्ध की मृत्यु के बाद भी उनकी चिता में आग नहीं लग पा रही थी? कई कोशिशें की गई, लेकिन तब तक चिता नहीं जली जब तक बुद्ध के प्रिय शिष्य महाकश्यप उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए। अपने इस वीडियो में हम बुद्ध की मृत्यु और उनके अंतिम संस्कार में होने वाली देरी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दिग्ध निकाय के महापरिनिर्वाण के अनुसार 483 ईस्वी पूर्व की बात है। बुद्ध 80 साल के हो चुके थे। वो वैशाली की यात्रा पर अपने कुछ अनुयायियों के साथ थे, जहां उन्होंने एक दिन विश्राम के वक्त अपने शिष्य आनंद को ये रहस्य बताया कि उनकी इस नश्वर शरीर में रहने की अवधि काफी कम बची है। 3 महीने के बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये संकेत था कि बुद्ध कार्य के लिए धरती पर आए थे। वो कार्य समाप्त होने वाला है और अब उनके सांसारिक आडंबरों से जाने का समय आ चुका है। वैशाली छोड़ने से पहले उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और कहा, अत दीप भव, यानी कि सभी को अपना दीपक खुद बनना होगा। बुद्ध इन वाक्यों के जरिए केवल ये संदेश देना चाहते थे कि केवल किसी की कही सुनी लिखी हुई बातों को सुनने और मानने के बजाय आप खुद अवलोकन करें। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। व्यक्ति को ज्ञान और मुक्ति का रास्ता खुद खोजना पड़ता है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु से कभी न डरे, वो सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए भयमुक्त होकर अपने निर्वाण के लिए साधना करें। अपनी यात्रा में बुद्धेद वैशाली, राजगीर, पावा और फिर कुशीनगर आए, लेकिन उससे पहले वो पावा में एक चुंडा नाम के लोहार के यहाँ खाने के लिए गए थे। लोहार की पत्नी ने गलती से शुकर मधव की सब्जी बनाई थी जो कि जहरीली थी, लेकिन बुद्ध ने जहरीला भोजन खा लिया था। लेकिन उससे बुद्ध काफी बीमार हो गए थे। उन्हें पता था कि उनके महापरिनिर्वाण का समय आ गया है, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य आनंद से इसके बारे में किसी को कुछ भी कहने से रोक दिया था। बुद्ध किसी तरह से कुशीनगर पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। कुशीनगर में ही साल के वृक्षों के नीचे अंतिम सांस ली थी। करीब 6 दिनों तक बुद्ध के शव को उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन जब 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई तो उनकी चिता में आग ही नहीं लग रही थी, जिसके बाद महाकश्यप को आना पड़ा था। सबको हैरानी थी कि सबको मुक्ति का मार्ग बताने वाले बुद्ध की आखिर क्या इच्छाएं रह गई थी जिससे उनकी चिता को आग नहीं लग रही थी, जबकि मलयंगड़ राज्य में उनका अंतिम संस्कार होना था। इसलिए सुगंधित चंदन की लकड़ी, खुशबूदार द्रव्य, फूल, कपड़े, सब कुछ था। बावजूद इसके चिता ने आग नहीं पकड़ी। सभी चकित थे, लेकिन आनंद शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि आखिर क्यों चिता में आग नहीं लग रही है, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। दरअसल गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक महाकश्यप उन दिनों कुशीनगर से काफी दूर थे। बुद्ध की मृत्यु की खबर मिलते ही महाकश्यप तुरंत उनके अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़े थे। उन्हें कुशीनगर पहुंचने में 7 दिन लग गए थे, लेकिन जैसे ही वो आए उन्होंने शांत मन से बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जैसे महाकश्यप ने बुद्ध को अंतिम विदाई दी, चिता में खुद ही अग्नि लग गई। सभी हैरान थे, आखिर क्या ये चमत्कार था या एक शिष्य के निष्ठा के प्रति बुद्ध की कृपा? दरअसल इस घटना ने बताया कि क्यों बुद्ध ने सदैव ध्यान साधना को महत्व दिया था, क्यों वो चमत्कार और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह देते थे। सच तो ये है कि बुद्ध महाकश्यप गौतम बुद्ध के उन शिष्यों में से एक थे जिन्होंने बुद्ध के केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि उनके अनुभव को भी जाना था, समझा था। बुद्ध की चिता का ना जलना प्रतीक है कि बुद्ध अपने धर्म की परंपरा को सही हाथों में सौंपने का इंतजार कर रहे थे। महाकश्यप ने आकर ये बुद्ध को आश्वासन दिया कि अब धर्म उनके हाथों में है, वो मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध चले गए, लेकिन उनका धर्म नहीं, उनकी परंपरा नहीं, जो हमेशा जीवित रहेगा। यही कारण था कि बुद्ध की चिता नहीं जली थी। बुद्ध के लिए उनका उत्तराधिकारी एक शिष्य बना, कोई अपना नहीं, जो बौद्ध धर्म में मुक्ति का प्रतीक है।